हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक और दिन पवित्र आत्मा शब्द में लेकर आए हैं। प्रभु भला परमेश्वर है जो अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है। आज कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ जो पवित्र आत्मा पिछले दिनों से बात कर रहे हैं। मैं उन बातों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपके समझ में आ जाए, क्योंकि खासकर आज के समय में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके अनुसार लोग सिर्फ एक छुटकारे की बाट जो रहे हैं, या मतलब ये रास्ता चाहिए कि उन्हें कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाए कि सेफ्टी की जगह मिल जाए जिसमें मतलब कोई उस परिस्थिति से बाहर निकल सके। मतलब मेरा कहने का है कि आज ना जैसे हालात दुनिया के अंदर चल रहे हैं, जैसे लोगों के अंदर परिस्थितियां खराब हो रही हैं, उनके अनुसार लोगों को चाहिए छुटकारा। और मैं जो आज कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ वो है, कई बार हमें बाहर से छुटकारा तो मिल जाता है पर अंदर का छुटकारा कई बार हमारे जीवन में नहीं होगा। अंदर का छुटकारा करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें उस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर ऐसा है क्या जिससे छुटकारा मिल जाए। खासकर मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा, मसीह लोगों को इतना तो पता है कि जो ये वार छिड़ रहा है उस वार का कारण है कि प्रभु यीशु का आगमन है, करीब है, युद्ध छिड़ रहे हैं, राज्य पर चढ़ाई करेंगे, वचन का सबको ज्ञान है। पर मैं जो बात करना चाहता हूँ, वार जो बाहर चल रहा है उसका तो हल हो जाएगा, पर जो वार आपके अंदर चल रहा है उसका हल कैसे होगा। सोच लो, अगर हमें लगता है कि आज हमें उठाने का दिन आ गए हैं, वार पे वार शुरू हो गए हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब प्रभु के आगमन का दिन करीब है, किसी दिन भी वो हमें उठा सकता है। तो सवाल यह है कि बाइबल दर्दी है कि धर्मी व्यक्ति का न्याय ही बड़ी मुश्किल से होगा, तो पापी का क्या ठिकाना है। सवाल यह है कि अगर आज उठा लिए जाते हो तो क्या रीजन होगा कि आप उठाए जाओगे। अगर आज आप उठा लिए जाओगे तो प्रभु क्या, अगर आज आगमन हो जाए पवित्र आत्मा का, वो अपना दर्शन देने के लिए आ जाए, अपना कार्य पूरा करने के लिए आ जाए, तो क्या हमें बिलीव है कि हम उसके साथ जाएंगे। हमें विश्वास है, क्योंकि अगर विश्वास शरीर के अनुसार तो लगाएं तो हमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर का युद्ध देखकर हम जैसे इतना घबरा रहे हैं तो अंदर के युद्ध से हम कितना परेशान होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज लोग मसीह के अंदर है, सबसे ज़्यादा युद्ध करते हैं तो अपने अंदर के परिस्थितियों से। अब अंदर का युद्ध खत्म कैसे होगा, पहले हमें उस अंदर के युद्ध को समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमियां क्या है। अगर मैं सिंपल बात बताऊं तो जैसे ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर अगर मेन कहानी ना समझ आए तो क्या पता प्रभु यीशु के आगमन का समय है, या मतलब किसी ने कुछ छेड़खानी की हो अपने फायदे के लिए, हम इसमें कुछ बिलीव नहीं कर सकते। इतना तो है, बाइबल के अनुसार पक्का युद्ध तो शुरू हो चुका है। पर आज हम अगर परिस्थितियों के अनुसार देखें तो दुनिया के अंदर जितना युद्ध अंदर चल रहा है, लोगों के बाहर के युद्ध से तो निपटना बड़ा आसान है। अगर मान के चले बाहर वाले, जिस तरह अगर आज दो लोग धर्म को लेकर युद्ध चला रहे हैं, तो अगर हम किसी मुसलमान की कैद में आ जाए कि मसीह व्यक्ति, तो उसके कान पट्टी पे गोली रख के बोला जाए कि अगर आज तू यीशु को इनकार कर देगा तो तेरी ज़िंदगी बच जाएगी, अगर यीशु को इनकार नहीं करेगा तो तेरी ज़िंदगी नहीं बचेगी। तो हम कह सकते हैं उसको शायद खुल के कि मैं इसके ऊपर इनकार नहीं करूँगा, तो हम मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि वचन कहता है कि हम मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है।
क्योंकि अगर हम जिएंगे तो भी मसीह के लिए जिएंगे, मरेंगे तो भी मसीह के लिए। मेरा सवाल आज ये है कि बाहर के युद्ध से तो निपटा जाएगा, अंदर के युद्ध से कैसे निपटोगे? क्योंकि वहाँ पर लेखा आपका बाहर का नहीं होगा, लेखा अंदर का होगा। और याद रखना, गोली के सामने वही खड़ा रहेगा जो अंदर के युद्ध से निपटा। अगर सोच आपके अंदर चिंताएं, व्याकुलता, परेशानियाँ, हालात आपके वैसे ही बिगड़े पड़े हैं, तो एक तो आप मरोगे यीशु के लिए, एक मरोगे कि हमें जीने का क्या फायदा, बस मार दे, बस हम तो मरना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको जो कहना चाहता हूँ कि अंदर का जो वार हमारे अंदर चल रहा है ना, पहले उससे निपटना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन के अंदर है, आज ज़्यादातर लोग चमत्कारों पर निर्भर हैं, आशीषों पर निर्भर हैं, पर अपने आप को बदलने पर कोई भी तैयार नहीं, बदलने को कोई भी तैयार नहीं। मेरे प्रिय, मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर आपके द्वारा पूरी सृष्टि को बदल सकता है। परमेश्वर आपके द्वारा पूरी सृष्टि को बदल सकता है, सिर्फ आपको नहीं बदल सकता, एक मनुष्य को नहीं बदल सकता। उसने मनुष्य को अधिकार दिया है कि तो जो कुछ पृथ्वी पर मांगेगा ना, जो कुछ तू पृथ्वी पर चाहेगा वो मैं करूँगा। एक मनुष्य को उसने अधिकार दिया है, पर वो परमेश्वर है जिसने खुद मनुष्य को बनाया, वो मनुष्य को बदल नहीं सकता। कब तक नहीं बदल सकता? जब तक मनुष्य खुद अपना समर्पण नहीं देता। जब तक मनुष्य अपने आप को समर्पण नहीं करता, उसके सामने आके बोलता नहीं कि मुझे बदल दे। जब आप अपने आप को बदलने की ताकत रखते हो तो परमेश्वर आपके द्वारा आपके पूरे देश को भी आशीषित करेगा। हालेलुया। आज सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? लोग बाहर के हालातों के लिए उपवास रखने के लिए तैयार है, पर अंदर के हालातों को कोई बदलना नहीं चाहता। हम सबसे ज़्यादा युद्ध कहाँ पर करते हैं पता है? जब हमारे जीवन में खुद समस्या आती है। दो तरीके की बातें देखो, एक बात तो मैं युद्ध करने वाले लोगों की बातें। एक तो है दुनिया की तरह जीने वाला, मसीह में है फिर भी झूठ में जा रहा है, हम मसीह हैं, कोई बात नहीं, पैसा आ गया तो आ गया, नहीं आया तो प्रभु का धन्यवाद। दूसरा झूठ है कि अपनी ज़िंदगी जीनी है, दुनिया के रीति रिवाज भी पूरे करने हैं, प्रार्थना भी करनी है। एक तीसरा कारण है कि हम मसीह में भी बढ़ रहे हैं पर अपना काम भी ध्यान में रखना है। पर एक मसीह व्यक्ति है, दुख भी उठा रहा है, परेशानियां भी उठा रहा है, परंतु जब भी परमेश्वर के पास बैठता है पूरे आनंद के साथ बैठता है। जब भी बाइबल पढ़ता है पूरी खुशी से पढ़ता है। जब भी प्रार्थना में बैठता है एक नई उत्साह लेकर आता है। जब भी परमेश्वर की संगति का समय होता है पूरे आनंद के साथ आगे बढ़ता है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट अगर मैं बताऊं तो एक बार की एक बात है कि एक बार एक बाइक गाड़ी लेके जा रहा था, तो आगे से एक कछुआ है, कछुआ उसकी गाड़ी में आ गया। और कछुआ कभी आगे बढ़ रहा है, कभी पीछे बढ़ रहा है, कभी आगे बढ़ रहा है, कभी आगे पीछे बढ़ रहा है, तो एकदम वो गाड़ी के नीचे आ गया। तो जब गाड़ी के नीचे आ गया तो मालिक ने अपने ड्राइवर से पूछा, तेरे को पता कछुआ नीचे गाड़ी के क्यों आया? सिर्फ आने का कारण उसका यही था कि वो एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था। हम ज़्यादातर अंदर युद्ध इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर हम चर्च में हैं तो चर्च के हो जाते हैं, दुनिया में तो दुनिया के हो जाते हैं। हमें यह पता भी है कि कल को न्याय हमारा होगा, फिर भी हम अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, हम अपनी खुशी में रहना चाहते हैं, हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बात बताऊं तो बाइबल के अनुसार है, उसमें प्रभु भी आपकी मदद नहीं करेगा। जब आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो प्रभु भी आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बाइबल बताती है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है परंतु आखिर में मिट जाता है। कारण क्या है कि
वो चाहता तो है कि मैं बदलूं, पर दुनिया के तरीके के अनुसार बदलना नहीं चाहता, इसी कारण आखिर में वो मिल जाता है। ज़्यादातर मसीह व्यक्ति युद्ध कहाँ पर करते हैं? जब उन्हें परिवार की बात आ जाए, जब डिसीजन की बात आ जाए, जब एक समर्पण की बात आ जाए, जब एक परंपरा की बात आ जाए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मसीह व्यक्ति युद्ध करते हैं। और उस वक्त वो एक सही डिसीजन भी नहीं ले पाते। कारण क्या है? कि क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहा। मैं आपको बताऊं तो पौलुस इसके बारे में क्या कहता है। पौलुस कहता है फिलिपियों की किताब 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पता है, यीशु मसीह का युद्ध बाहर अंदर नहीं चल रहा था, यीशु मसीह का युद्ध बाहर चल रहा था। यीशु मसीह अंदर से पूरा फ्री था, यीशु मसीह बाहर से पूरा युद्ध में था। आप लोग सोचते होंगे कि क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह को अंदर से पता था कि मेरा एक्चुअली ठिकाना क्या है। बाहर के युद्ध में उसको कोई चिंता नहीं थी, कोई भी लड़ाई का। इसलिए उसने कहा पिलातुस को, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, अगर मेरा राज्य इस संसार का था तो लोग मेरे लिए लड़ते। वो मरने के लिए भी तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि मेरा युद्ध यहाँ का नहीं है। वो अंदर से पूरा फ्री था, अंदर से फ्री था। कारण क्या था? क्योंकि जैसा पिता उसको बोलता था वैसा वो करता था। आज एक विश्वासी को एक पास्टर समझा के थक जाए ना, फिर भी आखिर में क्या जवाब आता है, मेरे को नहीं बदलना, मैं अपनी आदतों से मजबूर हूँ। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, मसीह यीशु का स्वभाव के बारे में, अगर आप अपने स्वभाव को जब तक नहीं बदलोगे ना, अपनी आदतों को जब तक नहीं बदलोगे, आप अपने अंदर के युद्ध को खत्म नहीं कर पाओगे। अपने अंदर के युद्ध को खत्म नहीं कर पाओगे। और सच बताऊं मैं ना, मसीह लाइफ के अंदर जितना आप अपने स्वभाव को बदलोगे ना, उतना आप मसीह यीशु के करीब जाओगे। आज कई लोग सोचते हैं कि हम मसीह यीशु में 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम बड़ा कुछ जानते हैं। पर एक बात बताऊं, बाइबल कहती है आज तक हमें यही नहीं पता हमें प्रार्थना कैसे करना। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना, परंतु आत्मा हमें सिखाता है प्रार्थना की ताकत। आज लोग छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों में वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, उन्हें पता ही नहीं प्रार्थना क्या है। हाँ, छोटी छोटी परिस्थितियों में ही आव तोड़ देते हैं, उन्हें पता ही नहीं प्रार्थना की ताकत क्या है। मैं कहता हूँ आज तक हमने कितना कुछ जाना ना परमेश्वर के बारे में, सिर्फ इतना ही जाना है कि वो चंगाई देता, वो आशीष देता है, वो मूर्ति पूजा से अलग है, वो परमेश्वर, बस इतना कुछ जानते हैं। पर उसका क्या तरीका है, उसका रहने का बोल चाल क्या है, चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, बात कैसे करता है, मुझे तो पता ही नहीं। क्या पता वो पास्टरों के द्वारा बात करता है, क्या पता वो बच्चों के द्वारा बात करता है, क्या पता इस दुनिया में रहने वाले दुश्मनों के द्वारा भी हमसे बात करता है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो चंगाई देता है, आशीष देता है। पर मैं एक बात बताऊं, अगर क्लियरिटी से बताऊं, जितना आप अपने स्वभाव को बदलोगे ना, उतना उसके करीब जाओगे, और जितना उसके करीब जाओगे उतना आप उसकी आवाज़ पूरी ध्यान से सुन पाओगे। और सच कहता हूं मैं, दुश्मनों के द्वारा भी वो आपसे बात करेगा। जिस बंदे से आप नफरत करते हैं ना, उसके द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करेगा।
बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज लोग ना पास्टरों की सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार है पता है? क्योंकि वो आज अभी अपने स्वभाव में घूमे, अपने ही स्वभाव में जीना चाहते थे, अपने ही स्वभाव के द्वारा ही मसीह लाइफ को जीना चाहते हैं। पर मैं हैरान इस बातों से हूँ कि जब यीशु का आगमन होगा तो क्या इसी स्वभाव में हमें लेकर जाएगा? बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा, इजरायली लोग यीशु मसीह के परमेश्वर के लिए तरस रहे थे कि हमें इस गंदगी से बाहर निकाल, इस पाप से बाहर निकाल। परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, उनकी प्रार्थना को सुना, मूसा को खड़ा किया। जब मूसा को खड़ा किया तो मूसा उन्हें छुड़ाकर बाहर लेकर आया। जैसे ही बाहर लेकर आया उन्होंने अपनी कर्म आदतें दिखानी शुरू कर दी। किसी ने कहा देश बदला है, आदतें नहीं बदली। दूसरे तरीके से बताऊं, भगवान बदला है, मन अभी तक नहीं बदला। उन्होंने देश छोड़ दिया, उस देश से छुटकारा मिल गया। कई बार हम कुछ जगह बदलने की कोशिश करते, जगह से तो छुटकारा मिल गया, पर पता भी है क्यों जगह छोड़ी आपने। आपको उद्देश्य का पता है क्यों आपने वो जगह छोड़ के यहाँ पर आए हो। आपको पता है कि आपने संसार की दुनिया में यीशु मसीह को ही क्यों पकड़ा। आपको पता है कि आपने मतलब भी मिस्र देश क्यों छोड़ा है। मिस्र देश तो छोड़ दिया, आदतें नहीं छोड़ी। इतने चमत्कार भी देख लिए, आशीषें भी देख लिए, आखिर में आके फिर वही कुड़कुड़ा रहे हैं कि हमें मरवाना ही था तो वहाँ पर मरने देता, यहाँ पर क्यों ले गया। आज भी ज़्यादातर मसीह लोगों के साथ कितने भी आशीषें वो देख ले, चमत्कार देख ले, आदतें वही है। ये नहीं इसका मतलब है कि आप ब्लेस्ड नहीं हो, आप आशीषित तो नहीं हो। आशीषित हो, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया, तभी तो आप यहाँ पर बैठे हो। पर आप अपनी आदतों की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से आज भी उस परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे। अपने गलतियों की वजह से, बार बार उन गुनाहों की वजह से आप अपने परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे। वही काम मिस्री लोग, इजरायली लोगों के साथ हुआ। 40 साल वो परमेश्वर उनके साथ खुल के बातें करता रहा। उन्हें सब पता था मूसा के साथ परमेश्वर कैसे बात करता, उन्हें सब पता था मूसा के द्वारा कैसे चमत्कार कर रहा है। फिर भी वो चुपचाप अपनी आदतों के कारण उस परमेश्वर के नाम पहचान पाए। सिर्फ एक ही बंदा था जो पहचान पाया, जिसका नाम ही होशू था। वो पहचान पाया कि मूसा के साथ पक्का कोई ना कोई है, जिसके द्वारा मूसा इतने लाख लोगों को संभाल रहा है। याद रखना, जब तक आपका स्वभाव नहीं बदलेगा ना, आप अपने आप को खुद को नहीं संभाल पाओगे, दूसरों को क्या संभालोगे। आप अपने स्वभाव के कारण खुद ही परेशान हो तो दूसरों को क्या परेशानी से बाहर निकालना। मूसा इतने लाख लोगों को क्यों बदल रहा था पता? बाइबल में परमेश्वर इसके बारे में कहता है, ये सबसे नम्र व्यक्ति है। उस नम्र व्यक्ति का प्रूफ क्या था पता है? इसका मतलब ये नहीं था कि मूसा गुस्सा नहीं करता था। मूसा को गुस्सा भी आता था, गुस्सा आता था और बोलता था, परमेश्वर ये जो लोग इतना कुड़कुड़ा रहे हैं, ये तुझे नहीं समझ पा रहे, खत्म कर दे इनको। फिर कह रहा, ना प्रभु ऐसा मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोले कि तू ही अपनी प्रजा को बाहर निकाल के आया, आज तू इन्हें खत्म कर। हर दिन मूसा ऐसे लोगों के साथ मिलता था, हर दिन उनके जीवन में बात करता था। फिर भी पता उनके लिए मूसा 2-2 बार, 3-3 बार, 40-40 दिन परमेश्वर के साथ रहा। पर फिर भी वो इजरायली लोग मूसा को समझ पाए, ना परमेश्वर को समझ पाए।
और आखिर में बाइबल क्या बताती है, सारे इजरायली लोग वहीं पर मर गए, कोई भी कनान देश नहीं पहुंचा। कारण ये नहीं था कि परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता था, कारण ये नहीं था कि परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार नहीं किया, कारण ये नहीं था कि परमेश्वर ने उनको आशीषें नहीं दी, अद्भुत आशीषें दी उनको। कोई भी 40 साल तक बीमार नहीं हुआ, किसी के भी कपड़े पुराने नहीं हुए। बाइबल बताती है किसी के कपड़े नहीं फटे, किसी की चप्पलें नहीं टूटी, जैसे वो निकले थे वैसे ही थे। पर कनान देश नहीं पहुंच पाए तो अपने स्वभाव की वजह से, अपनी आदतों की वजह से, अपने पुराने स्वभाव की वजह से। और मैं नहीं जानता इन दिनों में जब ऐसी ये परिस्थितियां हो रही हैं कितने लोग प्रभु के पास आए, मेरे को नहीं पता। बाइबल बताती है प्रभु यीशु कहता है मेरे को भी न्याय करने पड़ता, न्याय करने का काम उसने परमेश्वर के हाथ में करा, मैं नहीं किसी का न्याय कर सकता। पर वो घटना दोबारा घट रही है, जैसे मूसा के साथ हुआ था इजरायली लोगों के साथ। वो अपने स्वभाव को नहीं बदल पा रहे थे। आशीषें चाहिए, चमत्कार चाहिए, इसलिए तो लोग चर्च में बदलते हैं, जगह जगह पास्टरों को ढूंढते हैं, जगह जगह अपने कामों को ढूंढते हैं। नया पास्टर चाहिए, नई जगह चाहिए, नई कलीसिया चाहिए, भीड़ चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, पर बदलना कोई नहीं चाहता। इसलिए पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा। अगर मसीह यीशु जैसा स्वभाव होगा ना तो आप अंदर से खुश रहेंगे। ऐसी भी परिस्थिति होगी ना, आप आनंद से जीवन जिएंगे, आनंद से जीवन जिएंगे। आप हर परिस्थितियों में लड़ना सीखेंगे। और सबसे ज्यादा ताकत क्या है, जब अपना स्वभाव को बदलेंगे ना, आप शैतान की चालों को समझ पाएंगे। आप मसीह व्यक्ति, एक मसीह स्वभाव में जीने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है पता है? जब भी वो कमजोर होता है उसे पता लग जाता है कि मैं कमजोर क्यों होता हूँ। हालेलुया। मसीह व्यक्ति की, मसीह स्वभाव में जीने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब भी वो कमजोर होता है ना, उसे पता लग जाता है मैं कमजोर क्यों हूँ। जो बंदा मसीह स्वभाव में नहीं जी रहा ना, उसके जीवन में चाहे कुछ भी होता रहे उसे कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं, उसके समझ में आता ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या है। नॉर्मल चले जाओ, वो अपनी ही नॉर्मल लाइफ को जीता रहेगा, चलते जाओ, कुछ नहीं होता, चलता सब कुछ नहीं, मेरे प्रेम नहीं चलता, खासकर बाइबल के अनुसार नहीं चलता। इसलिए मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको चेंज होने की ज़रूरत है ना, तो खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। आप किसी को चेंज मत कीजिए, आप किसी को बदल नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते, किसी को सिखा नहीं सकते। ये वचन मुझ पर, ये मैं इन दिनों में इन बातों को सीख रहा हूँ। मैं इसलिए आपको ये क्लियर खुल के बोल रहा हूँ। जितना आप अपने स्वभाव को बोलोगे उतना परमेश्वर के करीब जाओ। उस वार में जाने से पहले अपने अंदर के वार को खत्म कीजिए, अपने अंदर के स्वभाव को चेंज कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप दोनों के साथ सोए हो, एक उठा लिए जरा आप देखते हो, पता नहीं वो कौन सी घड़ी होगी, किस जम्या होगा। प्रभु यीशु कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, स्वर्गदूत को भी नहीं पता है, बस वो जानता। इसलिए आज समय है अपने आप को बदलने का। अगर मैं क्लियर लास्ट बात बताऊं तो अगर आपको लगता है कि ये यीशु के और से ये वार चल रहा है, तो मैं कहता हूँ बहुत सीरियस हो जाओ, अपने आप को बदलो। डरने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर हमारे साथ है, जब उसने जो टाइम रख दिया उसे वो करेगा। और सबसे बड़ी बात है अपने आप को बदलने का, अपने स्वभाव को चेंज करना। जैसा अपना स्वभाव बदलोगे, अपनी आदतों को बदलोगे, उतना उसके करीब जाओगे और उतना ही उसके मुख को देख पाओगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबसे जय।